चलो आप आ जाओ, सब लोग आ जाओ। आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। फोटोग्राफर पीछे आपने कर करा दिया। बोलो आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। चलो आ जाओ। शास्त्र और विदक्षा श्री माता जी की जय। ये लो बोलो आचार्य विदक्षा श्री माता जी की जय। बोलो आचार्य विराट सागर जी महाराज की जय। परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। तस्मै सिद्धात्मने नमः। गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। भव में भटक रहा था निज को न जाना था। भव में भटक रहा था निज को न जाना था। सब जग को जाना लेकिन खुद को ना पहचाना था। आत्मा ही सार है जग ये असार है। गुरु की कृपा की यहाँ होती बरसात है। हर दिल में रहते आप जिन धर्म के है सिरताज। जिन धर्म के है सिरताज हर दिल में रहते आप। जय बोलिए अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की। देवाली देवी खजराक्षी आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य उपसर्ग विजेता संत गणाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। क्योंकि परमराज परिवेशन आ गया है और हमने क्या समझा था? उत्तम क्षमा। पहला ध्यान कौन सा था? उत्तम क्षमा, जो यह कह रहा था कि अपने जीवन में क्या करिए? क्षमा को धारण करिए। आज दूसरा धर्म है, कौन सा? उत्तम मार्दव धर्म। और मार्दव धर्म क्या कह रहा है? मृदोर्भावो मार्दवः। अर्थात जो हमारे अंदर लघुता पाई जाती है, जो विनय पाई जाती है, उसका नाम क्या होता है? मार्दव होता है। तो मृदुता क्या है? आत्मा का स्वभाव है। मृदुता क्या है? आत्मा का स्वभाव है। और जो हमारे स्वभाव का नाश करने वाला है वह कौन होती है? कौन होती है? मान कषाय। मान कषाय हमारी आत्मा के मार्दव गुण का क्या करती है?
नाश करती है। और मान को क्या कहा गया है? महाविष की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? मान को महाविष की उपमा दी गई है। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को विष दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? उसकी मृत्यु कैसी है? अवश्यम भावी होती है। उसी प्रकार मान करने वाले का जीवन भी कैसा हो जाता है? संपूर्ण जीवन उसका नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो जितना अकड़ता है उसकी हालत क्या हो जाती है? बहुत बुरी हो जाती है। एक बार की बात है, घास थी और कौन थी? बांस। देखिए आप लोग बात नहीं करिए, बीच में डिस्टर्ब होता है बोलने में, है ना? पे अटेंशन टू हियर, ओके? तो बांस था और कौन था? घास थी। तो बांस ने कैसा होता? आप सभी को मालूम, बांस बहुत लंबा होता है और घास कैसी होती है? छोटी होती है। तो बांस ने एक दिन बड़े अकड़ करके घास से कहा, रे बांस, रे घास तू तो कैसी है? बड़ी क्षुद्र है, छोटी सी है, और मैं तो कैसा हूँ? बहुत बड़ा और बहुत महान हूँ। किसकी गुण गा रहा था बांस? स्वयं अपनी ही गुण गा रहा था कि मैं तो कैसा हूँ? बहुत महान। और घास तू कैसी है? छोटी सी है। बच्चों को समझ में आ रहा है? घास कैसी होती है? छोटी होती है। तो बांस बहुत अकड़ रहा था, तो घास ने अपनी लघुता दिखाई और कहा, हाँ हाँ बांस भैया, आप तो बहुत बड़े हैं और मैं कैसी हूँ? बहुत छोटी हूँ। लेकिन जिंदगी के सारे दिन एक जैसे नहीं होते, उतार और चढ़ाव जिंदगी में आते ही रहते हैं। तो क्या हुआ? एक दिन बहुत तूफानी हवा चली, इतनी तूफानी हवा चली कि बांस गिर करके क्या हो गया? धराशायी हो गया। लेकिन उस आंधी तूफान में भी घास तो क्या हो रही थी? लहलहा रही थी। जैसे ही बांस नीचे गिरा तो घास ने क्या कहा? भैया क्या हुआ बांस जी? तो बांस ने क्या कहा? ओ बहना, मेरी तो कमर ही टूट गई। तो घास ने क्या कहा कि जो अकड़ता है वह क्या होता है? एक दिन टूट जाता है। इसलिए जीवन में कभी भी अकड़ना नहीं चाहिए। और मान कषाय की बहुलता कौन सी पर्याय में रहती है? मनुष्य पर्याय में। यदि किसी कषाय की बहुलता होती है तो वह क्या होती है? यदि थोड़ी सी भी क्वालिटी किसी को मिल जाए, थोड़े से भी गुणों की प्राप्ति हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति के अंदर अभिमान की भूमिकाएं बहुत जल्दी जागृत हो जाती है। और एक बात ध्यान रखिए, ये मान कषाय ऐसी होती है कि तवे पैर आती है। जैसे बिल्ली रहती है ना, जब उसको आपके घर में रखा हुआ दूध पीना होता तो क्या करती है? इतने दबे पैर आती है कि आपको पता भी चल पाता नहीं है और अंदर प्रवेश कर जाती है और जल्दी से दूध पीकर गायब। वैसे ये मान कषाय होती है, हमारे जीवन में आती है, लेकिन हमें ही कुछ पता चल पाता नहीं है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये मान कैसे आती है हमारे जीवन में कषाय? तो 8 रूपों में आती है। इसके कितने रूप होते हैं? तो कभी ज्ञान का अभिमान जग जाता है। रत्नकरंडक शांकाचार्य ग्रंथ में आचार्य श्री समंत भद्र महाराज कहते हैं, ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल वृद्धिम तपोवतु अष्टावाश्रित्य मानित्यम स्मय माहुल गतस्मया। तो एक ज्ञान का मद होता है, ज्ञान का मद भी बहुत विशेष होता है। देखिए, संसार में शराब का नशा उतरना आसान है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिए ज्ञान हो जाए तो ज्ञान प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके उसको बचाना बहुत कठिन है। यदि हमारे लिए 4 छोटे बच्चे होते हैं, यदि उनको 4 पोयम की लाइन भी याद हो जाती तो कैसा लगता है? मुझे बहुत कुछ याद हो गया। और जो बड़ा बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी अभिमान ना होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता
होती है, क्योंकि ज्ञान होने पर अभिमान तो अपने आप ही चला आता है। इसलिए ज्ञान तो हो लेकिन उसका अभिमान नहीं होना चाहिए। और ज्ञान के साथ यदि अभिमान है तो वह ज्ञान क्या करेगा, आपको नीचे की यात्रा कराएगा। कहाँ की? अब कोई यदि आपसे कहे कि ज्ञानार्जन करने से नीचे जाते हैं तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल असत्य। तो बिल्कुल असत्य, बिल्कुल बात आपकी सही है, क्योंकि ज्ञान हमेशा ऊर्ध्वगमन का कारण है, अधोगमन का कारण नहीं है। अधोगमन का कारण तो कषाय होती है। ज्ञानार्जन किया लेकिन उस ज्ञान को अर्जित करने के बाद जो मान हमारे अंदर में आ गया, उस मान ने क्या किया, आपको ऊपर से नीचे पटक दिया। किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, सम्यक ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई, लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं कि चार कषायों में से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ में, इन अनंतानुबंधी चतुष्ट में से यदि किसी एक कषाय का भी उदय आ गया तो जीव अपने गुण स्थान से पतित होकर कहाँ आता है? 14 से सीधा पहले गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो ज्ञान ने तो क्या किया था, आत्मा को ऊंचाइयों पर ले गया था, लेकिन मान ने क्या किया, उन ऊंचाइयों से एक धक्का मारा। जैसे कि ऊपर की मंजिल पर चढ़ना तो बहुत कठिन होता है, 5वीं मंजिल पर चढ़ना हो तो कितनी सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, बड़ी मुश्किल से चढ़ पाते हैं, लेकिन यदि नीचे गिरना हो तो एक धक्का ही काफी है। उसी प्रकार मान, क्रोध आदि कषायों का एक धक्का ही इस जीव को पतित करने के लिए काफी होता है। एक सुकरात नाम के दार्शनिक थे, बड़े विद्वान थे, क्योंकि दार्शनिक तो विद्वान ही होते हैं ना, उनका बहुत गहरा चिंतन होता है। तो सुकरात ने बहुत सुंदर बात कही कि जब मुझे ज्ञान थोड़ा था तो मैं कैसे चलता था, मैं हाथी की चाल चलता था। कैसी चाल चलता था? हाथी की चाल चलता था। और जैसे 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 ज्ञान में वृद्धि होती गई तो मेरी चाल किसकी तरह हो गई? चींटी की तरह हो गई, क्योंकि लघुता कब आती है जीवन में? जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती जाती है। अर्ध जल गगरी छलकत जाए। जब तक अधूरा ज्ञान होता है तभी तक वह ज्ञान अभिमान का कारण बनता है, लेकिन जब ज्ञान अपने आप में पूर्ण हो जाता है तब वह अभिमान का कारण नहीं बनता, बल्कि किसका कारण बनता है? कर्मों के क्षय का कारण बनता है। तो पहला पद कौन सा होता है? ज्ञान पद। दूसरा पद होता है पूजा का। दूसरा पद किसका होता है? पूजा का होता है। पूजा का पद क्या होता है? यदि संसार में आपको बहुत यश मिल रहा है, पूजा मिल रहा है, ख्याति मिल रही है, तो व्यक्तियों को क्या हो जाता है? अभिमान जग जाता है कि जहाँ जाओ वहीं मेरा क्या है? सर्वत्र सम्मान है। तो पूजा का पद भी बड़ा खतरनाक होता है। प्रारंभिकता में तो अच्छा लगता है, लेकिन उसके रिजल्ट जो है वो अच्छे नहीं होते हैं। तीसरा मद होता है कुल मद। तीसरा मद कौन सा है? कुल का मद। देखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो क्या कहते हैं, मैं खंडेलवाल हूँ, मैं फलाने वाला हूँ, मैं ढिकाने वाला हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कौन कौन सी बॉल होती है, लेकिन कोई कोई सी बॉल तो होती है ना। तो कोई कहता है मैं फलाने वाला हूँ, मैं ढिकाने वाला हूँ। तो अपने कुल का, उच्च कुल का मद भी बहुत जल्दी हमारे जीवन में आ जाता है। एक बार की बात है, एक माँ थी, उसका इकलौता बेटा था। तो माँ ने बड़े नाज़ से अपने बेटे को पाला और पाल पोस कर जब बड़ा किया तो उसका क्या कर दिया? विवाह कर दिया। घर में बहू रानी जी आई और बहू रानी जी की सासू जी से बिल्कुल कैसा आंकड़ा था? 36 का आंकड़ा था कि आपस में बनती ही नहीं थी, क्योंकि जो बहू रानी जी थी जब तक वो थोड़ा लड़ झगड़ ना ले उनको अपना खाया पिया बचता नहीं था। तो बेटे ने सोचा क्या करूं, तो उसने क्या किया? वह अपनी माँ से अलग हो गया। बेटे का घर अलग और माँ का
लक्ष्मण ने कहा ठीक है, आज के संसार की यही दशा है कि बच्चे जल्दी अलग हो ही जाते हैं। ठीक है, बहू दूसरे घर चली गई, लेकिन फिर आपको मालूम है क्या हुआ? बहू की एक आदत आप सभी को मालूम क्या थी? बिना झगड़ा किए उसको खाया पिया बचता नहीं था। क्या किया जाए? तो एक दिन बहू रानी जी ने एक बहाना बनाया और पतिदेव से क्या कहा कि सुनिए जी, मेरे पेट में क्या हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। एक पेट का दर्द और एक सिर का दर्द। अपने को पता चलता नहीं है कब पेट दर्द हो रहा है कि नहीं सिर दर्द हो रहा है, लेकिन उसको अपन थर्मामीटर से तो पता लगा सकते नहीं है। थर्मामीटर से तो केवल टेम्परेचर नाप सकते कि आपको बुखार है कि नहीं, लेकिन कोई कहे कि मुझे पेट दर्द हो रहा है तो क्या मानना ही पड़ेगा कि हो रहा होगा। पतिदेव ने कहा बोलिए, मैं कौन से व्यक्ति को बुलाऊं? तो पत्नी बड़ी कैसी थी? स्मार्ट थी, क्योंकि वो आपके इस मॉडर्न युग की थी ना, तो बड़ी स्मार्ट थी। उसने कहा नहीं नहीं जी, वैद्य जी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो फिर किसकी आवश्यकता है? तो पत्नी ने कहा कि मुझे आज रात्रि में एक स्वप्न आया है। क्या हुआ है? मुझे रात्रि में आज एक स्वप्न आया है और स्वप्न में मुझे एक देव दिखा। उसने मुझे क्या कहा? यदि तुम्हारी सासू अपना सिर मुड़ा के और मुंह काला करके